जरूरत से ज्यादा गिरना उम्र का तकाजा नहीं, एक चेतावनी है। 70 साल की उम्र के बाद अचानक गिरना सिर्फ एक हादसा नहीं होता, ये शरीर की अंदरूनी कमजोरी का इशारा है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ज्यादातर गिरने की घटनाएं विटामिन की कमी के कारण होती है। हर साल लाखों बुजुर्ग भारत में फिसलते हैं, गिरते हैं, और कई तो उठ ही नहीं पाते। अगर आप या आपके माता पिता 70 की उम्र पार कर चुके हैं तो इस जानकारी को नजरअंदाज मत कीजिए। अब बात करते हैं उन 6 जरूरी विटामिनों की जो आपको गिरने से बचा सकते हैं। पहला विटामिन, विटामिन D3। एम्स और मायो क्लिनिक की रिपोर्ट कहती है कि 70 की उम्र के बाद शरीर की मांसपेशियां कमजोर होने लगती है, हड्डियां पतली हो जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण है विटामिन D3 की कमी। विटामिन D3 हड्डियों में कैल्शियम को जमा करता है और मांसपेशियों में ताकत लाता है। अगर ये नहीं है तो चलने में डगमगाहट होती है और गिरने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। भारत में 80% से ज्यादा बुजुर्गों में D3 की भारी कमी पाई गई है, खासकर उन लोगों में जो घर से बाहर धूप में नहीं जाते। सिर्फ सुबह 20 मिनट की धूप और डॉक्टर की सलाह से विटामिन D3 सप्लीमेंट लेने से ये खतरा बहुत हद तक कम हो सकता है। दूसरा विटामिन, विटामिन B12। अगर आप चलते हुए चक्कर खा जाते हैं, पैरों में झंझनाहट महसूस होती है, तो ये विटामिन B12 की कमी हो सकती है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के अनुसार B12 नर्व सिस्टम को ठीक रखता है और बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। लेकिन उम्र के साथ पेट में इस विटामिन को सोखने की क्षमता घटती है और यही कारण है कि बिना चेतावनी के गिरने की घटनाएं बढ़ जाती है। एक अधूरी थाली एक अधूरा शरीर बनाती है। दही, दूध, अंडा, पनीर और डॉक्टर की सलाह से ली गई B12 की गोलियां आपकी नसों को मजबूती दे सकती है। तीसरा, विटामिन E। कम ही लोग जानते हैं कि विटामिन E सिर्फ त्वचा के लिए नहीं होता, बल्कि ये मांसपेशियों और नर्व्स की मरम्मत करता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के अनुसार बुजुर्गों में सेल डैमेज जल्दी होता है। विटामिन E शरीर की मरम्मत प्रक्रिया को तेज करता है और मांसपेशियों को गिरने से पहले संभालने की ताकत देता है। अखरोट, सूरजमुखी के बीज और बादाम, ये सब आपके दिन की सुरक्षा कवच बन सकते हैं। लेकिन क्या सिर्फ ये 3 विटामिन ही काफी है? नहीं। अब बात करते हैं उस विटामिन की जिसकी कमी आपके पैरों को सबसे पहले धोखा देती है। चौथा, विटामिन B1, थायमिन। ये विटामिन दिमाग और शरीर के बीच कनेक्शन को बनाए रखता है। जब B1 की कमी होती है तो शरीर के आदेशों में देरी होती है, मतलब आप गिरते हैं और शरीर जवाब देने से पहले ही देर हो जाती है। एम्स की एक रिसर्च के अनुसार बुजुर्गों में B1 की कमी से कोऑर्डिनेशन की समस्या आती है। चना, मूंगफली और साबुत अनाज B1 के अच्छे स्रोत हैं, लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं और दवाइयां ले रहे हैं तो ये विटामिन और भी जल्दी खत्म होता है। अब आता है पांचवा, सबसे कमजोर लेकिन बेहद महत्वपूर्ण विटामिन। पांचवा, विटामिन के 2। लोग के 1 तो जानते हैं, जो खून को जमने में मदद करता है, लेकिन के दो कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाता है। अगर ये नहीं हो तो कैल्शियम शरीर में इधर उधर जमा हो जाता है, खासकर धमनियों और जोड़ों में। ICMR और WHO के अनुसार के 2 की कमी हड्डियों को अंदर से खोखला कर देती है। हड्डी बाहर से ठीक लगती है लेकिन अंदर से कमजोर होती है और ऐसे में एक छोटा सा झटका भी गिरा सकता है। पनीर, घी, देशी दही और नेचुरल फर्मेंटेड चीजें के 2 का अच्छा स्रोत है। और अब सबसे छुपा हुआ लेकिन जीवन बदल देने वाला विटामिन, छठा, मैग्नीशियम। ये एक खनिज है, विटामिन नहीं, लेकिन इसकी भूमिका विटामिन से कम नहीं। ये मांसपेशियों के सिकुड़ने और ढीले पड़ने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। अगर इसमें कमी हो तो शरीर जड़ हो जाता है। NIH और NCBI के अनुसार मैग्नीशियम की कमी न सिर्फ गिरने बल्कि घबराहट, थकान और ऐंठन का भी कारण है। कद्दू के बीज, हरी पत्तेदार सब्जियां और साबुत अनाज से आप इसे पा सकते हैं। अब सवाल यह है, इन सबको दिनचर्या में कैसे लाया जाए?
सिर्फ सप्लीमेंट्स नहीं, सही खान पान, समय पर धूप और डॉक्टर की सलाह के साथ जीवन शैली में बदलाव लाकर ही गिरने के डर को दूर किया जा सकता है। सुबह उठते ही सबसे पहले एक गिलास गुनगुना पानी, 20 मिनट धूप में बैठना और दिन में एक बार पका हुआ हरा सब्जी खाना। ये 3 आदतें आपके गिरने के जोखिम को आधा कर सकती है। लेकिन ध्यान रखिए, ये सब जानना काफी नहीं है, इसे करना जरूरी है। हर गिरावट सिर्फ शरीर की नहीं होती, आत्मविश्वास की भी होती है। 70 की उम्र के बाद आत्मनिर्भरता ही असली संपत्ति है। और अगर ये 6 विटामिन आपकी उस संपत्ति की सुरक्षा करते हैं, तो क्या आप इसे नजरअंदाज कर सकते हैं? आज से ही अपने खाने में बदलाव कीजिए, अपने बुजुर्गों को ये जानकारी दीजिए और गिरने से पहले संभलने का ये मौका मत खोइए। अगली बार जब कोई बुजुर्ग अचानक गिर जाए, याद रखिए, हो सकता है उनके शरीर में कोई विटामिन मदद के लिए पुकार रहा हो।